हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस स्टडी। तो आज यहाँ पर हम जीएस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है तो वो है यहाँ पे संविधान का अनुच्छेद 169 निम्नलिखित में से के उन्मूलन अथवा सृजन का उपबंध प्रदान करता है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि आर्टिकल जो 169 है तो किस के लिए यह बात करता है 169। तो यहाँ पर पहला है राज्य विधान परिषद का। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा कि आर्टिकल 160 जो 9 है इसके तहत क्या किया जा सकता है, जो विधान परिषद होती है राज्यों में विधानमंडल का जो हिस्सा होता है। अगर आपने पढ़ा होगा विधानमंडल, तो विधानमंडल को हम पढ़ते हैं आर्टिकल 168 के तहत, और इसके ही अंग है यहाँ पे, एक है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। तो अगर हम यहाँ पे देखें विधानसभा और इसके अलावा एक राज्यपाल यहाँ पे हो जाता है, राज्यपाल गवर्नर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 168 के तहत विधानमंडल का प्रावधान है और 169 के तहत विधान परिषद अगर किसी राज्य में बनाना है या समाप्त करना है तो उसके लिए 169 के तहत विधान परिषद का उन्मूलन यानी कि समाप्त किया जा सकता है और बनाया जा सकता है। और वैसे विधान परिषद का जो प्रावधान संरचना वगैरह है तो उसके लिए क्या हो जाएगा 171 अनुच्छेद 171 हो जाएगा। और विधानसभा के लिए क्या है जो हो जाएगा यहाँ पे, तो 170 आर्टिकल जो हो जाएगा वो विधानसभा के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आर्टिकल अगर हम देखें तो 168 में विधानमंडल है, 169 में विधान परिषद अगर किसी राज्य में बनाना है या समाप्त करना है उसका प्रावधान है, 170 में विधानसभा की संरचना उसके बारे में प्रावधान है, और 171 में विधान परिषद किसी राज्य की उसकी संरचना वगैरह कितने कितने वहां पे मेंबर होंगे ये पूरा उसके बारे में प्रावधान है। तो विधान परिषद दो आर्टिकलों में दिख रहा है, एक आर्टिकल 169 में और एक आर्टिकल 171 में। तो 169 में तो विधान परिषद बनाना या समाप्त करना है और 171 में विधान परिषद का जो संरचना वगैरह उसका प्रावधान यहाँ पर है। तो हमें यही पूछा गया है कि आर्टिकल 169 निम्नलिखित के उन्मूलन अथवा सृजन का उपबंध प्रदान करता है। तो बिल्कुल ये ऑप्शन ए यहाँ पे सही होना था। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है राज्यसभा में सीटों की संख्या का निर्धारित करना। तो ये अनुसूची 4 में भी है। अनुसूची 4 में राज्यसभा सीटों का बंटवारा किया गया है अनुसूची 4 में, और इसके अलावा अनुच्छेद जो 80 आता है तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान किया गया है। तो राज्यसभा सीटों का जो बंटवारा या संख्या निर्धारित, तो कहाँ कहाँ किस राज्य में कितनी सीटें होंगी तो अनुसूची 4 में यहाँ पे दिया गया है। अखिल भारतीय सेवाएं तो अनुच्छेद 312 होता है, तो इसके लिए ऑल इंडिया सर्विस का प्रावधान किया गया है। और अभी 3 ही ऑल इंडिया सर्विस है, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया और आईएफएस हो गया। तो ये आर्टिकल 312 के तहत, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना था वो ए यहाँ पे राइट आंसर होना था। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही होगा। पहला है भारत का निर्वाचन आयोग राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोजित करता है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर हम देखें भारत का जो निर्वाचन आयोग है आर्टिकल 324 के तहत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है भाग 15 के तहत। तो यहाँ पर भारत का निर्वाचन आयोग ही राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो गए, संसद लोकसभा के चुनाव हो गए या राज्यसभा के चुनाव हो गए। इसके अलावा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ये सारे इलेक्शन भारत का निर्वाचन आयोग करवाता है। केवल राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है तो वह जो पंचायत होती है, नगर निकाय होते हैं, तो उन्हीं के चुनाव यहाँ पे करवाता है। तो पहला वाला यहाँ पे सही होना था। दूसरा है यहाँ पे राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों एवं नगर पालिका निकायों का चुनाव आयोजित करवाता है। तो राज्य का निर्वाचन आयोग ये बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्य का निर्वाचन आयोग जो हो जाएगा तो आर्टिकल 243 का के, तो यहाँ पर 243 के के में राज्य का निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, तो ये यहाँ पर चुनाव करवाता है, तो बिल्कुल सही होना था। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे यदि राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में किसी प्रकार का विवाद होता है तो निर्वाचन आयोग का निर्णय अंतिम होगा। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। निर्वाचन आयोग का अंतिम निर्णय नहीं होता है बल्कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय होता है। और इसके लिए एक आर्टिकल पढ़ा होगा आपने, आर्टिकल 71। तो आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो अंतिम यहाँ पर होता है। तो ये यहाँ पे गलत होना था। 4 वाला है यहाँ पे निर्वाचन आयोग मतदान, मतगणना एवं परिणाम की घोषणा
के प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही होना था कि निर्वाचन आयोग मतदान, मतगणना एवं परिणाम की घोषणा के लिए उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा सही हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा और इसके अलावा चौथा। तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था कि फर्स्ट, सेकंड और फोर यहाँ पे सही हो जाएंगे। जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे नीचे दो कथन दिए गए हैं। तो नीचे दो कथन है यहाँ पे। तो हमें पहला कथन दिया गया है कि प्रत्येक संविधान का अपना दर्शन होता है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे भारतीय संविधान का अपना दर्शन यानी कि प्रस्तावना जो है, प्रेम्बल है, तो ये अपना दर्शन है। तो हर किसी संविधान का अपना दर्शन होता है। दूसरा कथन है कि भारतीय संविधान में निहित दर्शन को समझने के लिए हमें पंडित नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब संविधान का निर्माण संविधान सभा कर रही थी, तो उस दौरान की बात है ये। तो उसी उद्देश्य प्रस्ताव को आगे जो हमारी प्रस्तावना है, तो उस प्रस्तावना में यहाँ पर उसे रखा जाता है। तो ये दूसरा कथन भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों कथन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना था, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था कि दोनों के दोनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला है 4 वाला है यहाँ पे, मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए नियुक्त हुआ। तो मदन मोहन पुंछी आयोग की अगर हम बात करें तो ये केंद्र और राज्य संबंधों के संबंध में है। तो इसका जो गठन होता है, तो गठन इसका हो जाता है 2007 में मदन मोहन पुंछी आयोग का गठन होता है। और ये अपनी जो रिपोर्ट देता है, तो ये अपनी रिपोर्ट देता है 2010 को। तो यानी कि ये केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध से संबंधित हो जाएगा। तो ए यहाँ पर हो जाना था। इसके अलावा और जो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित समितियां हैं, तो राजमन्नार समिति हो गया। राजमन्नार समिति इसका गठन होता है 1969 में। इसके अलावा जो सरकारिया समिति होती है, सरकारिया आयोग जिसे कहते हैं, सरकारिया आयोग, तो इसका गठन होता है 1983 में। और ये अपनी जो रिपोर्ट देता है, तो ये अपनी रिपोर्ट देगा कब, 1988 में, 1988 में ये अपनी रिपोर्ट देता है। तो बिल्कुल ये सही होना था। राज्य पुनर्गठन, तो राज्य पुनर्गठन जो एक्ट आया था, तो एक्ट इसका आता है 1956 में, राज्य पुनर्गठन एक्ट यहाँ पे आता है। पंचायती राज की बात करें तो ये भाग 9 के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 243 से अलग अलग इसमें आर्टिकल जो है, तो ये 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, तो अभी तक 4 ही बार यहाँ पे परिसीमन हुआ है। और अंतिम बार अगर देखें तो 2002 में अंतिम बार यहाँ पे परिसीमन यहाँ पे हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होना था, ए यहाँ पे राइट आंसर इसका होना था। 5वां वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, जिसकी संख्या यहाँ पर कितनी होती है। तो हम अगर देखें तो CIC केंद्रीय सूचना आयोग, तो इसका जो गठन होता है, तो 12 अक्टूबर 2005 को इसका गठन होता है, केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। तो यहाँ पर इसमें जो सदस्य होते हैं, तो इसका डी राइट आंसर यहाँ पे होना था। 10 से अधिक संख्या नहीं हो सकती है। तो ये यहाँ पर राइट आंसर इसका होना था कि केंद्रीय सूचना आयोग में। अगला इसमें 6वां वाला क्वेश्चन है, राज्यों के गठन को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर राज्यों का गठन अगर हम देखें तो सिक्किम का जो गठन होता है, तो ये 1975 में इसका गठन होगा। और ये 22वां राज्य बनेगा सिक्किम, 22वां राज्य। इसके लिए संविधान संशोधन होता है, एक तो 35वां होता है, दूसरा 36वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पे दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम गोवा की बात करें तो 1987 में गोवा यहाँ पे राज्य का दर्जा यहाँ पे मिलता है। गुजरात की बात करें तो 1960 में गुजरात का गठन होता है। और तेलंगाना की बात करें तो 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन यहाँ पे होता है। तो हमें यहाँ पे कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले गुजरात इसमें आ जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सिक्किम 1, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे गोवा, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे तेलंगाना। तो 3, 1, 2, 4 इसका राइट आंसर होना था। तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 7 वाला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ योजनाएं हैं, दूसरी तरफ इनके विषय हैं।
तो अगर हम उज्ज्वला योजना की बात करें तो उज्ज्वला योजना ये हो जाएगा किससे, महिला एवं बाल विकास से, तो पहला का यहाँ पे हो जाना था 3। दूसरा है यहाँ पे सौभाग्य योजना, तो ये विद्युत से संबंधित हो जाएगी, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट। उसके बाद अटल पेंशन योजना, तो अटल पेंशन योजना इसका हो जाएगा यहाँ पे अटल पेंशन योजना का यहाँ पे हो जाएगा डी, इसका ये वित्त मंत्रालय इसका हो जाएगा, वित्त मंत्रालय। और उसके बाद राष्ट्रीय सामाजिक एवं सहायता कार्यक्रम, तो इसका यहाँ पे होना था ग्रामीण विकास से संबंधित, डी का यहाँ पे 4 होना था। तो इसका जो राइट आंसर होना था, तो यहाँ पर फर्स्ट का 3, सेकंड का यहाँ पे होना था फर्स्ट, उसके बाद होना था थर्ड का 2 और फिर होना था 4। तो 3, 1, 2, 4 इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगर यहाँ पर हम इन योजनाओं की बात करें तो उज्ज्वला योजना जो आती है, तो 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना का यहाँ पे गठन होता है, उज्ज्वला योजना शुरू होती है। सौभाग्य योजना की बात करें तो सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को सौभाग्य योजना यहाँ पे शुरू होती है। अटल पेंशन योजना की बात करें तो ये 9 मई 2015 को ये यहाँ पर शुरू होता है, अटल पेंशन योजना 2 मई 2015 को। और ये राष्ट्रीय सामाजिक एवं सहायता कार्यक्रम, तो ये 15 अगस्त 1995 को ये शुरू होता है यहाँ पे, तो ये यहाँ पर होना था इसका 1995, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होना था 3, 1, 2, 4। अगर हम देखें 3, 1, 2, 4, तो 3, 1, 2, 4, तो यानी कि डी इसका राइट आंसर होना था, 3, 1, 2, 4, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, ठीक है। अगला है यहाँ पे 8 वाला क्वेश्चन जो है, राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन अगर हम देखें तो सरकारी आयोग, तो ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित होता है, अभी हमने देखा था 1983 में इसका गठन होता है। पुंछी आयोग, मदन मोहन पुंछी आयोग, अभी हमने देखा था केंद्र राज्य संबंधों से संबंध 2007 में इसका गठन होता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, तो इसका गठन 1966 में होता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, तो इसके अध्यक्ष होते हैं यहाँ पे मोरारजी देसाई इसके अध्यक्ष होते हैं। बाद में ये प्रधानमंत्री बन जाते हैं और ये इसके बाद में उप प्रधानमंत्री ये बनेंगे। तो इसके बाद यहाँ पे के हनुमंतैया यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अध्यक्ष इसके बनते हैं। तो अगला है इसमें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, तो ये 2005 में इसका गठन होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं तो वीरप्पा मोहली इसके अध्यक्ष होते हैं। तो यही द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग जो था, तो इसी के द्वारा राइट टू इंफॉर्मेशन मास्टर की टू गुड गवर्नेंस प्रतिवेदन यहाँ पे दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होना था, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 9 वाला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाओं निम्न में से किस महाद्वीप से गुजरती है। तो अगर हम देखें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं, तो यानी कि जिस क्षेत्र से जिस महाद्वीप से ये गुजरती है, तो यहाँ पर इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये जैसे इक्वेटर लाइन है, ये भूमध्य रेखा हो गया, भूमध्य रेखा, ये ऊपर वाली कर्क रेखा हो जाएगी और नीचे वाली मकर रेखा हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो यानी कि यहाँ पर एक तो हम देखते हैं इसमें अफ्रीका महाद्वीप, तो बिल्कुल ए राइट आंसर यहाँ पे होना था। अफ्रीका महाद्वीप ही एकमात्र महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं जाती हैं, तो ए इसका राइट आंसर होना था, ठीक है। 10 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं है। तो ज्वालामुखी की अगर हम बात करें तो पृथ्वी के अंदर का जो गर्म तरल पदार्थ होता है, तो जब ये पृथ्वी के अंदर से गर्म तरल पदार्थ पृथ्वी से बाहर पृथ्वी के धरातल में आ जाता है, तो इस प्रकार से इसमें ये संरचना यहाँ पे निर्मित हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये ज्वालामुखी नली जिसको हम कहते हैं वोल्केनो पाइप, तो इस वोल्केनो पाइप के द्वारा जब ज्वालामुखी अंदर का गर्म तरल पदार्थ पृथ्वी में आ जाता है, तो ये ठंडा होकर यहाँ जम जाता है। तो ये अलग अलग संरचनाएं इसकी बनती है। अगर हम देखें तो बैथोलित हो गया, तो ये चट्टान का रूप यहाँ पे बनता है। तो पृथ्वी के अंदर ही जब ये जम जाता है तो बैथोलित चट्टान वहां पे बन जाती है। ऐसे ही अगर हम देखें लेपोलित जो होता है, ये भी पृथ्वी के अंदर यहाँ पर जब जम जाता है तो ये आग्नेय प्रकार की चट्टानों का निर्माण करते हैं।
क्रेटर जो होता है, तो क्रेटर यही ऊपर का जो इसका मुंह होता है, क्रेटर के रूप में इसे यहाँ पर कहा जाता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पर ज्वालामुखी से संबंधित है, लेकिन बी वाला यहाँ पर जो क्लिप है तो ये ज्वालामुखी से संबंधित नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 11 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, वायुमंडल की किस परत में उल्काएं जलती हैं। तो वायुमंडल की अलग अलग परतें जो होती हैं, तो इसमें से अगर हम देखें इस प्रकार से अलग अलग परत इसमें जो होंगी, तो इसमें से सबसे नीचे वाली जो परत होती है उसे कहते हैं क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। उसके बाद होती है यहाँ पे समताप मंडल जिसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद यहाँ पे आती है मध्य मंडल, मध्य मंडल, मध्य मंडल, और उसके बाद आ जाता है इसमें स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर, मध्य मंडल, और इसमें हो जाएगा अगला बहिर्मंडल। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर हम देखें तो मध्य मंडल जो है, इसी मध्य मंडल वाले क्षेत्र में क्या होती है, जो उल्काएं होती हैं, तो ये मध्य मंडल वाले क्षेत्र में यहाँ पे जलना प्रारंभ हो जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे होना था, तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। क्षोभ मंडल में होती हैं, तो जितनी भी मौसमी घटनाएं जो घटित होती हैं, तो सारी मौसमी घटनाएं कहाँ पे घटित होती हैं, तो ये क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल में तो इसी में ओजोन परत यहाँ पे पाई जाती है, जो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के धरातल पर आने से रोकती है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना था मेसोस्फीयर या मध्य मंडल, इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 12 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है। तो लैगून यानी कि ये झील जो बनती है, लैगून झील, तो ये लैगून झील कहाँ बनती है, तो ये यानी कि जो समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है, जैसे इधर बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर है, तो यानी कि इन्हीं से निर्मित जो समुद्रीय जलधारा है या जल है, तो उससे निर्मित जो झील होती है, तो उन्हीं को लैगून झील कहा जाता है। तो अधिकतर जो लैगून झील होंगी तो वो किनारे वाले जो क्षेत्र होते हैं, तो यहीं पर लैगून झील बनेंगी। तो अष्टमुडी झील की अगर हम बात करें तो ये केरल में है, तो यानी कि यहाँ पर ये भी क्या है, लैगून झील है। चिल्का झील इसकी बात करें तो ये उड़ीसा में है। तो खारे पानी की ये सारी झीलें होती हैं, तो ये क्या है, चिल्का झील भी लैगून झील है। पेरियार झील की बात करें तो ये केरल में है, लेकिन ये लैगून झील नहीं है। और पुलिकट झील, तो ये आंध्र प्रदेश प्लस इसमें तमिलनाडु, तो ये दोनों क्षेत्रों में यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पर ये अगर हम देखें तो पेरियार झील क्या है, एक लैगून झील नहीं है, बाकी सभी के सभी क्या है यहाँ पे लैगून झील यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होना था सी, इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 13 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जिसे ITCZ कहते हैं, एक निम्न वायदा पेटी स्थित है। तो ITCZ जोन यानी कि हमेशा वहां निर्मित होता है जहां क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, यानी कि टेम्परेचर अधिक रहता है, या सूर्य की किरणें जहां सीधी पड़ेंगी, तो सूर्य हमेशा अधिकतर अगर हम देखें तो ये पहला दे रखा है व्यापारिक एवं पछुआ हवाओं की पेटी के मध्य, दूसरा है पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य, तीसरा है ध्रुवों के समीपवर्ती क्षेत्र में, और चौथा इसमें भूमध्य रेखा पर। तो अगर हम देखें सूर्य साल भर लगभग भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र पे किरणें सीधी पड़ती हैं, तो ITCZ जोन हमेशा अधिकतर जो बनेगा तो भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र पर यहाँ पे बनेगा, क्योंकि जो सूर्य होता है तो सूर्य हमेशा इन्हीं 3 रेखाओं के मध्य होता है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो ये भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है, तो यहीं पर ITCZ जोन यानी कि उच्च वायदा पेटी यहाँ निम्न वायदा पेटी यहाँ स्थित होगी। निम्न वायदा पेटी का मतलब क्या हो जाता है, इस क्षेत्र में टेम्परेचर अधिक होता है और प्रेशर यहाँ क्या होता है, कम होता है। तो यानी कि यहाँ वायुदाब जो होगा वो निम्न होगा, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 12 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्रांतियां यहाँ पे दे रखी हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो जैसे यहाँ पर गोल्डन क्रांति है, तो गोल्डन क्रांति यहाँ पे हो जाएगी बागवानी एवं शहद से। ग्रे क्रांति अगर हम देखें तो ये उर्वरक से संबंधित हो जाएगी। पीली क्रांति अगर हम देखें तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। और इसके अलावा काली क्रांति अगर हम देखें तो ये पेट्रोलियम से संबंधित यहाँ पे हो जाएगी। तो इसका होना था 2 4 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 इसका राइट आंसर यहाँ पे होना है। तो 2 4 1 3, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होना था वो सी, इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था सी।
अगला 15 वाला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ यहाँ पे ये क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे खेती दे रखे हैं। तो यहाँ पर इसमें देखें तो इसमें से झूम वाला तो आपने सुना होगा, तो झूम खेती अगर हम देखें तो उत्तर पूर्वी भारत में झूम खेती यहाँ पे होती है। तो सी का यहाँ क्या होना था, सी का 3 यहाँ पे होना था। तो यानी कि अगर हम देखें इसके ऑप्शन के हिसाब से अगर इसको देखें तो ऑप्शन में सी का 3, तो सी का 3 ए के ऑप्शन में यहाँ पे दिखाई देगा। तो यानी कि ए वाला यहाँ पे है सी का 3, बाकी और ऑप्शनों में सी का 3 यहाँ पे नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन के हिसाब से भी इसे कर सकते हैं। तो सी का 3 यानी कि ए का इसमें 4 हो जाएगा, पश्चिमी घाट ए का इसमें 4 हो जाएगा। दूसरा है बी का 2, तो बी का 2 यहाँ पे हो जाएगा, सी का यहाँ पे 3 हो जाएगा और 4 का यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होना था यहाँ पे, तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 16 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर फर्स्ट है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग की अगर हम बात करें तो जिसे नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहते हैं, नेशनल वाटरवे फर्स्ट, तो ये होता है इलाहाबाद से हल्दिया, या इलाहाबाद को अगर हम देखें तो इलाहाबाद को प्रयागराज नया नाम जो है, तो इलाहाबाद से हल्दिया या प्रयागराज से हल्दिया, तो ये गंगा नदी पर ये स्थित होगा। और ये सबसे पुराना नेशनल वाटरवे भी है। 1986 में नेशनल वाटरवे फर्स्ट यहाँ पे निर्मित होता है और सबसे लंबा और सबसे पुराना नेशनल वाटरवे है। तो यानी कि इसका राइट आंसर यहाँ पे डी होना था, गंगा भागीरथी हुगली नदी जल मार्ग पे। वहीं पर अगर ब्रह्मपुत्र इसकी बात करें तो यहाँ पर सदिया से लेकर धुबरी तक, असम में सदिया से धुबरी तक यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेशनल वाटरवे यहाँ पे सेकंड यहाँ पे हो जाएगा, नेशनल वाटरवे सेकंड। तो इसका जो राइट आंसर होना था तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 17 वाला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है। तो यहाँ पर महिला कार्यबल भागीदारी सर्वाधिक अगर हम देखें तो इन ऑप्शनों में देखें तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, हिमाचल में सर्वाधिक यहाँ पर है, तो बी सही था यहाँ पे। 18 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो पहला है यहाँ पे वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारतीय संविधान सभा चुनी गई, तो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा कि 1946 में जुलाई अगस्त में जब संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं तो प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए जो प्रतिनिधि, तो उन्हीं के द्वारा यहाँ पे इनडायरेक्ट रूप से इलेक्शन यहाँ पे करवाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर सही था पहला वाला। दूसरा वाला है जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना ये संविधान सभा के मेंबर यहाँ पर नहीं थे, तो बी वाला यहाँ पे गलत था। और हमें यही बताना कि कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है। अच्छा, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, दूसरा वाला, पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। सी वाला है यहाँ पे, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ था, तो ये जनवरी 1947 में नहीं बल्कि 1946 में होता है, तो सी वाला ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होना था। और डी वाला यहाँ पे है कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, तो यहाँ पर ये गलत होना था। 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे अंगीकृत किया जाता है, तो डी वाला भी यहाँ पे गलत होना था, डी वाला ऑप्शन भी गलत था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सही बताना था, तो इसका जो राइट आंसर होना था तो केवल और केवल इसमें राइट आंसर जो होना था तो ए इसका राइट आंसर होना था, यहाँ पे पहला वाला यहाँ पे सही था, बाकी सारे गलत हैं इसमें। अगला है 19 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणाप्रयत्न उपवास प्रधानतया इसलिए किया था, तो आमरण अनशन में क्यों बैठते हैं 1932 में, तो इस समय जो दलित वर्ग को यहाँ पर सांप्रदायिक आधार पे यहाँ पे पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मैकडोनाल्ड जो उस समय के प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, तो उनके द्वारा मैकडोनाल्ड घोषणा के आधार पे वो दिया गया था, तो उसी के विरोध में यहाँ पर महात्मा गांधी आमरण अनशन में यहाँ पे बैठते हैं। तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था कि रैमजे मैकडोनाल्ड का जो सांप्रदायिक अधिनिर्णय था या जिसे कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, तो इसके विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन यहाँ पे किया था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को संतुष्ट करने में असफल रहा, तो ये यहाँ पर कारण नहीं था, भले असफल रहा लेकिन कारण ये नहीं होता है आमरण अनशन का। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी,
तो ये भी यहाँ पर आमरण अनशन का कारण यहाँ पे नहीं होता है, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। लास्ट 20 वाला क्वेश्चन है जो है इसमें, तो यहाँ पे लास्ट 20 वाला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। तो आधुनिक भारत का अगर हम जनक की बात करें तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय होते हैं, इनको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा जो ब्रह्म समाज यहाँ पे गठित किया जाता है, ब्रह्म समाज 1828 में 1828 में, जिसके द्वारा भारत में सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की शुरुआत यहाँ पे होती है। तो ये यहाँ पर सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही था। बाकी लाला लाजपत राय एक गरम दल से संबंधित यहाँ पे आते हैं, महात्मा गांधी हो गए और भगत सिंह, तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं एक दूसरी नई वीडियो के साथ।